नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। भाजपा विधायक ने किया आंसू की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स पर चर्चा। बारिश से हुई फसल बर्बाद, किसानों के मुरझाए चेहरे। भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का हुआ आयोजन। भगवान राम की भव्य बारात का हुआ आयोजन। इस बार 8.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। अब खबरें विस्तार। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अक्सर चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे उनका बयान हो या विजिलेंस की जांच का मामला। साथ ही उनके भावुक वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं, जिसको भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स बताया है और हरक सिंह मामले की जांच की बात कही है। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरक सिंह रावत का जो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वह आंसुओं से होकर जाती है। विनोद चमोली ने कहा कि जब वो दल बदलते हैं तब भी रोते हैं, जब उन पर आरोप लगते हैं वो तब भी रोते हैं और अब इंक्वायरी हो रही है वो तब भी रो रहे हैं। विनोद चमोली ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उनके रियल आंसू आने चाहिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मसालेदार देखिए, मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूं मैं कि हरक सिंह रावत का जो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वो आंसुओं से होकर जाता है और जब वो दल बदलते हैं तब भी रोते हैं, जब उन पर आरोप लगते हैं तब भी रोते हैं, आज सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तब भी रो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ एक बार रियल आंसू आने चाहिए और जो कुछ हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और समय आएगा जो आंसू बहा के जनता को गुमराह करेगा तो एक दिन उसके अपने आंसू जरूर निकलेंगे। ये वक्त की मार है, ये पड़ेगी जरूर। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों के सर पर आफत बनकर टूटा है। इस बार किसानों के खेतों में लहला रही फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। जहां धान की फसल पूरी तरह पकी हुई है और कटाई भी शुरू हो गई है, वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नुकसान है, बहुत धान गिर गया हवा से। नुकसान है, गन्ने का भी नुकसान, धान का ज्यादा हुआ है। खड़ी है वो भी गिर गई है ना फसल हवा से, उसका भी नुकसान है किसानों को। सरकार इसका मुआवजा दे। जो किसान है 6 महीने की उनकी लागत लगी हुई है, कर्ज उठाकर उन्होंने लागत लगाई 6 महीने से पूरी। नुकसान तो हुआ है, अगर बारिश और अधिक पड़ती है तो किसान कर्जदार हो जाएगा और भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। सर, इस समय मेन फसल धान की है जो तैयार है और मैं समझता हूँ कि अगर बारिश पड़ती है तो 60% तक किसान का नुकसान हो जाएगा। सर, किसान सरकार से यही मांग करता है कि अगर उसको ज्यादा नुकसान होता है तो सरकार उसको मुआवजा दे। हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र से सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिरकत की। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचने के लिए लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुँचे दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी के रूप में जागरण का हम लोग काम करेंगे और आज हमारी 4 जिलों की अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत 4 जिलों के हमारे जो इसी हमारे कार्यकर्ता है हमने उनको बुलाया है और इसमें हम लोगों ने जहाँ नाई है, धोबी है, कामगार हैं और हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे अनेकों लोगों को इसका लाभ मिले। उस दृष्टि से घर घर संपर्क करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस भूमिका के कार्यक्रम तैयार करने वाले। कुछ लोग निकाय चुनाव को जानबूझकर रोकना चाहते हैं। न्यायालय में जाना, न्यायालय में विषय को रखना सीधा है कि निकाय चुनाव को रोकने का लोगों को प्रयास हो रहा है। जब भी निकाय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए। हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई ईडी से एजेंसी से बचने के लिए ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है। तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे
और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 400 के ज़्यादा आसन लेके नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीती शाम श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायते वाली रामलीला कोसी रोड के तत्वावधान में रामलीला मंच से नगर में बैंड बाजे व आतिशबाजियों के साथ भगवान राम की बारात का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया तथा नगर भ्रमण के बाद भगवान राम की बारात वापस रंगमंच पर लौटी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज विधि विधान से राम बारात की शोभा यात्रा निकल रही है। तमाम बाधाओं के बीच भी हम लोगों ने साहस करा। भगवान की कृपा से आज भी इतनी आंधी तूफान के बावजूद भी हमने राम बारात की सवारी निकाली है और 24 तारीख को दशहरा है और 26 को धूमधाम से राजगद्दी निकाली जाएगी। बारात है, आज से नवरात्रि का ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, दूसरा दिन प्रारंभ है। तो राम जी की बारात से आज से हमारे सनातन धर्म के सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि राम जी ने जो एक मर्यादा स्थापित की है, चाहे आप राजनीतिक दृष्टि से देखें कि राम ने मर्यादा स्थापित की। अगर राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। मैं 2006 से श्री राम का रोल कर रहा हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए धान की खरीद की नीति शनिवार को जारी की गई है। आपको बता दें इस बार 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉमन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्तमान में तो गेहूं धान खरीद जो है इस समय प्रॉपर व्यवस्थित रूप से चल रही है और कहीं भी ऐसी कोई किसान द्वारा भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया और उनके शांतिपूर्वक से धान तोला जा रहा है। आरती का है, कच्चे आरती की खरीद खटीमा से लेकर जसपुर तक कुमाऊं के सारे उसमें प्रगति पे है और कोई भी कच्चे आरती से संबंधित कोई भी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसका जो लक्ष्य है वो है कच्चा आरती प्लस क्रय केंद्र का मिला के टोटल जो गवर्नमेंट का लक्ष्य पूरा दिया गया है वो 8.3 लाख मीट्रिक टन है। सरकारी कांटे पे नॉर्म्स के अनुसार धान लाने के लिए काश्तकार को कहा जाता है, जो काश्तकार लाता भी है और कांटे पे उनका धान तुलता भी है। इसमें ना हमारे कर्मचारी द्वारा न किसी अधिकारी द्वारा उसमें रोक टोक की जाती है और शांतिपूर्वक से तोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।